नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के तीसरे और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के खेल को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 के शानदार मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां आज आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और मुंबई इंडियंस की टीम को हराते हुए टूर्नामेंट में अपना जीत के साथ शानदार आगाज किया है। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेले गए आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में गिरा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आज मुंबई इंडियंस की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ में रायन रिकल्टन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। जहां दोस्तों, इस महामुकाबले में इन दोनों ही के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खलील अहमद पहले ओवर लेकर आए और इस ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने हिटमैन शर्मा को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, हिटमैन शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए, जिसके बाद बिल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेला और चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। जिसके बाद दूसरा ओवर सैम करन को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका हासिल किया। जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर चौका बटोर लिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने बल्ला चलाया और गेंद को हवा में लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया और तीसरा ओवर फिर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर रायन रिकल्टन ने अहमद का बेहतरीन स्वागत किया, लेकिन खलील अहमद ने दूसरी ही गेंद पर रायन रिकल्टन को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रायन रिकल्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथे ओवर में बेहतरीन पुल शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया, जहां सूर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार इनसाइड आउट शॉट खेल कवर्स की ओर चौका ठोक दिया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई की टीम को एक और झटका दिया और चौथी गेंद पर विल जैक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां विल जैक्स 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्या का साथ निभाने तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और तिलक वर्मा ने आते से ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया और चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां आखिरी गेंद पर भी कलात्मक रिवर्स स्वीप खेल गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार भेज दिया। तो वहीं छठवां ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन पिकअप शॉट खेला और कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक करते हुए छक्के के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन मुंबई इंडियंस की टीम ने बना लिए थे, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ओवर लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने हवाई फायर करते हुए छक्का ठोक दिया,
जहां तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक बार फिर ओवर करने आए रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेला और छक्का जड़ दिया, जहां 10 ओवर में 62 रन 3 विकेट खोकर मुंबई के बन चुके थे। तो वहीं 11वां ओवर नूर अहमद लेकर आए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता हासिल हुई और तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने फुर्ती दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट कर दिया, जहां सूर्या 29 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रॉबिन मिंज मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और उन्हें 13वां ओवर लेकर आए। नूर अहमद ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मिंज सिर्फ 3 ही रन बना पाए और फिर नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को नूर अहमद ने आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नमन धीर का साथ निभाने मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे और इन दोनों ने मिलकर 14वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों पर पहुंचाया, जहां लगातार विकेट्स गिरने के कारण रनों की गति रुक सी गई थी। और फिर 15वें ओवर में नमन धीर ने अपना बल्ला चलाया और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेल चौका जड़ दिया। लेकिन 17वें ओवर में मुंबई को एक और झटका लगा, जहां नूर अहमद ने पहली ही गेंद पर सेट हो चुके नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां नमन धीर 17 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद दीपक चाहर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मिचेल सेंटनर ने अपने बल्ले का मुख खोला और बढ़िया चिप शॉट खेल गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर नाथन इलीस ने मिचेल सेंटनर को LBW आउट कर पवेलियन भेजा, जहां मिचेल सेंटनर 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ट्रेंट बोल्ट बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ दीपक चाहर ने अब तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और 19वां ओवर लेकर आए। खलील अहमद की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला और कवर्स की ओर फील्डर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने मुंबई को एक और झटका दिया और ट्रेंट बोल्ट को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिर्फ 1 रन ट्रेंट बोल्ट बना पाए। और फिर सत्यनारायण राजू दीपक चाहर का साथ निभाने मैदान में उतरे, तो वही दीपक चाहर ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा और आखिरी ओवर लेकर आए नाथन इलीस की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी बल्ला चलाया और फाइन लेग की ओर बेहतरीन हुक शॉट खेला और चौका ठोक दिया, जहां 20 ओवर में 155 रन मुंबई इंडियंस की टीम ने बनाए थे। और फिर मुंबई इंडियंस से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्र के साथ में राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे। जहां दोस्तों इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने राहुल त्रिपाठी को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 3 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। राहुल त्रिपाठी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के लिए आते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट को 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। यह साझेदारी लगातार मुंबई के खिलाफ रन बनाने से नहीं चुक रही थी और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ही खिलाड़ी अब मुंबई के हाथ से यह मुकाबला छीनते दिख रहे थे।
पूरी मुंबई की गेंदबाजी अब दबाव में थी और फिर इसी बीच एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश पुथुर ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने चेन्नई की टीम के कप्तान को ही आउट करके मुंबई को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे और फिर शिवम दुबे ने सेट हो चुके सचिन रविंद्र के साथ मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार अपना अगला ही ओवर डालने आए। विघ्नेश पुथुर ने नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 7 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने 2 बहुत ही बड़ी विकेट मुंबई की टीम को एक के बाद एक दिलाई थी। अब कहीं ना कहीं मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर दीपक हुड्डा आए थे, लेकिन दीपक हुड्डा भी विघ्नेश पुथुर की गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और विघ्नेश पुथुर ने पारी के 12वें ओवर में दीपक हुड्डा को भी सत्यनारायण राजू के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 5 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। नौजवान विघ्नेश पुथुर की गजब की गेंदबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा तक हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज सैम करन को भी विल जैक्स ने आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम करन 9 गेंद में बस 4 रन बना पाए। अब चेन्नई की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब चेन्नई की टीम भी दबाव में थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन अब मुंबई की टीम ने इस लगभग हारे हुए मुकाबले में भी वापसी करके दिखाई थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर विघ्नेश पुथुर डालने आए, लेकिन विघ्नेश पुथुर के इस ओवर में सचिन रविंद्र ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 शानदार लगा दिए और इस ओवर में चेन्नई की टीम को 15 रन मिल गए। तो वहीं इस ओवर में सचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए आए थे। पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर प्राचीन रविंद्र ने एक शानदार लगाते हुए चेन्नई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी ने पूरी तरह मुंबई की टीम को बैकफुट पर रखा, जहां पर चेन्नई के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए सचिन रविंद्र, जिन्होंने दबाव में भी मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और केवल 45 गेंदों में 65 रनों की नाबाद मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते चेन्नई की टीम अंत में यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सचिन रविंद्र की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।